नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आरंभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विजय और आज से हम अरिथमेटिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। अब परसेंटेज पूरा अरिथमेटिक का हार्ट है। अगर आपको परसेंटेज की समझ, उसकी सूझबूझ, उसके रिलेटेड फ्रैक्शंस, इन सब की समझ आपको आ गई तो इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी में बहुत 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 फायदा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 33.33%। हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट देर इज नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि मान लीजिए कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए हैं। अब शॉपकीपर के पास आप जाते ही आपने कहा कि भाई मुझे 20 किलो राइस चाहिए। कितना किलो राइस चाहिए? 20 किलो राइस चाहिए। और शॉपकीपर ने बताया कि भाई हमारे यहाँ 1 किलो का भाव 10 रुपये है। हमारे यहाँ पे 1 किलो का भाव 10 रुपये है। तो बताइए आपने टोटल खर्चा कितना किया? आपको कितने पैसे शॉपकीपर को देने होंगे कि जिससे कि वो आपको 20 किलो राइस दे? तो अगर 1 केजी का भाव 10 रुपये है तो 20 केजी का भाव 200 रुपये होगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो 20 केजी है इसको हम कंजप्शन कहेंगे। कंजप्शन यानी कि खपत जिनको बोला जाता है। और ये है हमारा प्राइस। और यहाँ पे जो 200 हमारा दिख रहा है वो है हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमने खर्चा किया है। कंजप्शन को हम खपत भी कह सकते हैं। बस इसी के बेस पे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन, जितने भी हमारे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे बेस हैं, वो क्वेश्चन हम सारे के सारे करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है ये हमारा जो 200 है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, जिसमें 20 केजी हमारा कंजप्शन यानी कि खपत, 10 रुपीज़ हमारा प्राइस और 200 इज माई एक्सपेंडिचर। तो अगर मुझे इसके बेस पे फॉर्मूला बनाना हो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंजप्शन इनटू प्राइस गिव्स अस एन एक्सपेंडिचर? क्या ये गलत होगा? अब देखिए, अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो है 33 इंटीजर 1/3%। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज में ये जो प्राइस हमें दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये ऑलरेडी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये होगा 100/300 विच गिव्स अस 1/3। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनी है हमारी, जिसमें से 3 इज आवर ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ओके। और ये उसका पार्ट है। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जो प्राइस थी वो 3 रुपये थी और अब 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि 4 हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंजप्शन के बारे में हमसे पूछा गया कि भाई बताओ आपके कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर हमें पहले बताना होगा कि एक्सपेंडिचर में, क्वेश्चन में देखिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में खुद लिखा है कि देयर इज ए नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले 100 रुपये खर्च करते थे तो अभी भी आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं। आपको यहाँ पे ना ही घटाना है और ना ही बढ़ाना है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब आपका प्राइस का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाए और कंजप्शन बन जाए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पे अगर 3 लिख दूँ तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे मेरा कितना रहेगा? 12 रहेगा। और यहाँ पे भी यानी कि फाइनल वो भी मेरा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। अब ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी हो गई, ओके। और ये हमारा नया जो प्राइस मिला है वो हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में पूछा हो तो हम कंजप्शन के बारे में जान लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है प्राइस। तो यहाँ पे पहले 3 था, अब 4 हो गया। और बोला ये है कि भाई आपके एक्सपेंडिचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इट मीन्स दैट आपका एक्सपेंडिचर यानी कि आपका जो खर्चा है वो पहले भी उतना ही रहना, पहले जितना रहा होगा उतना ही अभी रहना चाहिए। तो पहले हमने बोला कि भाई हमारा खर्चा है वो 12 था, तो अभी भी हमारा खर्चा 12 रहना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे खर्चा सेम रहना है
तो हमारे कंजप्शन पे फ़र्क क्या पड़ा, हमारे खपत पे क्या फ़र्क पड़ा। तो खपत हमारा पहला 4 था और अब हमारा 3 हो चुका है, यानी कि एक कम हो गया। ओके, लेकिन ये एक कम कहाँ से हुआ, ये कम 4 से हुआ, मतलब कि पहले 4 था तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है कि भाई कितना कम हुआ, तो हम बोलेंगे एक कम हुआ। कहाँ से कम हुआ, 4 से कम हुआ, तो हमारा कितना प्रतिशत कम हुआ, तो हम बोलेंगे भाई 25% डिक्रीज, 25% हमारा जो कंजप्शन था वो कम हो गया। अब यहाँ पे आप सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में आपको 25% इंक्रीज भी दिया होगा और 25% डिक्रीज भी दिया होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका आंसर क्या आया, इंक्रीज आया डिक्रीज आया। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा पहले कंजप्शन 4 था और अब कंजप्शन 3 हो गया है, यानी कि एक कम हो गया है, यानी कि हमारा जो कंजप्शन है वो कम हुआ है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, 25%। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब सेम क्वेश्चन है, बस उसका जो डाटा है वही बदल दिया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 11.11%। अब यहाँ पे आपको डेसिमल देख के डरना नहीं है। 11.11% यानी कि 11 से ही 1/9% होता है। 11 से ही 1/9% यानी 11 इंटीजर 1/9%। तो सबसे पहले हमें जो ये प्राइस दिया हुआ है ना, अब ये हमारा प्राइस इंक्रीज है या डिक्रीज, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो ये प्राइस है वो हमारा इंक्रीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम चेंज करेंगे, तो वो चेंज करके हमें क्या मिलेगा, 1/9। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये है प्राइस जो कि पहले 9 रुपये था, अब 9 से कितना बढ़ा, 9 से 1 बढ़ा। 9 रुपये ऑलरेडी था, अब उस पर 1 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया, 9 से 10 हो गया। ओके, तो इससे हमें कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हमारा 10 से 9 हो जाएगा। अब ये कंजप्शन हमारा 10 से 9 क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीज़न है। कंजप्शन हमारा 10 से 9 इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि देर इज़ नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा पहले जितना था उतना ही हमें अभी करना है। तो पहले 90 रुपये हम खर्च करते थे, तो अभी भी हमें 90 रुपये खर्च करना है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो रेशियो प्राइस का था वो उल्टा होके 10 से 9 आ गया, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी और ये हमारी न्यू वैल्यू है। मतलब कि ओल्ड वैल्यू में हमारा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ओल्ड वैल्यू सबसे पहले उनका प्राइस था 9 रुपये और न्यू वैल्यू में उनका प्राइस हो गया 10 रुपये। तो पहले हम खपत यानी कि हमारा जो कंजप्शन था वो था 10 और अब हमारा नया कंजप्शन है वो है 9। तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। अच्छा, कहाँ से कम हुआ, तो 10 से कम हुआ, तो 1/10 गुना 100। अब ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि भाई कितना प्रतिशत खपत कम हुआ। तो हम यहाँ से काटेंगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, यानी कि 10% डिक्रीज। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ, आपको एक बार फिर ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में 10% डिक्रीज भी होगा और 10% इंक्रीज भी होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से मैं कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए हम यूज़ वही करेंगे कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में पहले तो 100% रही होगी, तो मान लेते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें दिया है, इंक्रीज जो फ्रैक्शन हमें दिया है वो है हमारा 1/9, ठीक है। तो पहले 9 रुपये था, अब 9 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई, अब कंजप्शन पहले कितना रहा होगा, अब पहले तो 100% ही रहा होगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा 100% था। अब कितना हो गया वो हमें नहीं पता, तो हमने इसको x मान लिया, विच इज़ इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज ए नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब कि पहले अगर 100 रुपये खर्च करते थे तो अभी भी हमें 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो यहाँ तो 100 तो आराम से कट के 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, x/9 विच इज़ इक्वल टू 1, ओके। और ये 10 आ गया तो ये हो गया 90।
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 90। मतलब कि पहले वो 100 खाते थे, यानी 100 किलो खाते थे, और अब वो 90 किलो खा रहे हैं। तो बताइए कितना किलो उन्होंने कम किया? तो हम बोलेंगे भाई उन्होंने 10 कम किया। कितना कम किया? 10 कम किया। सो दैट इज अवर आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पिछले दो क्वेश्चन जो हमने देखे हैं वो दोनों के दोनों हमने प्राइस इंक्रीज वाले देखे हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा प्राइस डिक्रीज करते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 25%। हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट देर इज अ नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि भाई मान लीजिए कि आप लोग शॉपकीपर की दुकान पे गए और शॉपकीपर ने बोला कि भाई पहले हम 100 रुपये लेते थे, लेकिन अब हमने भाव कम कर दिया है और अब हम सिर्फ 75 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। तो 75 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन घर से बोला है कि बेटा आपको पैसे घर पे वापस लाने नहीं है, आपको जितने पैसे दिए गए हैं उतने का ही आपको राइस, वीट या फिर जो भी आर्टिकल आपको बोला वो आपको लाना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे भी हम ये जो 25% हमें दिया है उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 25% की फ्रैक्शन हम सबको पता है कितना होता है, वो दैट इज़ 1/4। मतलब कि प्राइस मेरा पहले कितना था? प्राइस मेरा पहले कितना था? 4 था, और अब कितना कम हो गया? 1 कम हुआ है, 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब फिर से यहाँ पे वही चीज़ क्या कि भाई एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्चा है वो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। मतलब कि कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। क्या अगर मैं यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर के बारे में ना लिखूँ तो चलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई यहाँ पर अभी। तो देखो यहाँ पे हमारे सिर्फ कंजप्शन के बारे में पूछा है, तो कंजप्शन हमारा कितना बढ़ गया? कंजप्शन हमारा 1 बढ़ गया। अच्छा, कहाँ से बढ़ा? तो कहेंगे भाई 3 से बढ़ा। तो 1/3 गुना 100। अब ये गुना 100 क्यों? क्योंकि तभी तो हमें ये परसेंटेज में पूछा है ना। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि भाई परसेंटेज में बताओ कितना कंजप्शन उसका बढ़ा या कम हुआ। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हो, जिसमें पूछा हो वही चीज़ आप बताओगे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें, हम उसी को सिर्फ डाटा अवेलेबल मानेंगे कंप्लीटली। उसके अलावा हम अपने घर का या किसी चीज़ का कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो गया? 33 इंटीजर 1/3%। लेकिन ये क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज? तो ये है हमारा इंक्रीज। अब ये पता कैसे चला? तो ये पता चला कि भाई पहले वो 3 था, अब वो 4 है, तो 3 से 4 हो गया ना, तो 1 बढ़ गया। इसकी वजह से ये इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पे 4 से 3 होता तो वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये भी क्वेश्चन सेम डिक्रीज वाला ही है। उसमें 25% था, इसमें 20% है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 20 डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 5 जा, यानी फ्रैक्शन कितना हुआ हमारा? 1/5। मतलब कि 5 रुपये की चीज़ अब मुझे कितने में मिल रही है? 4 रुपये में मिल रही है। 5 रुपये की चीज़ अब मुझे 4 रुपये में मिल रही है। तो हमारा कंजप्शन कितना था? 4 से 5। अब ये 4 से 5 कंजप्शन क्यों हुआ? वही चीज़, कौन सी वाली? देखो क्वेश्चन में लिखा है देयर इज़ नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से ये हो गया 4 से 5। तो बताओ अब ये कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 1/4। अब ये 4 क्यों लिखा? देखो जब भी आपको ये पता ना चले ना कि भाई ये कहाँ से बढ़ा है कहाँ से घटा है, तो क्वेश्चन से पूछो कि भाई वो बढ़ा कहाँ से है। तो हम कहेंगे कि भाई वो 1 बढ़ा, लेकिन कहाँ से बढ़ा? 4 से बढ़ा। और अगर कम भी हुआ होगा तो क्वेश्चन से पूछो कि भाई कहाँ से बढ़ा या कहाँ से कम हुआ, तो क्वेश्चन बताएगा कि भाई यहाँ से बढ़ा है और यहाँ से ख़त्म हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। फिर से 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो इनका परसेंटेज निकालोगे तो दैट विल बी 25%। अब ये बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 25% हमारा क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। क्या आएगा? इंक्रीज। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से भी करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे प्राइस कितना है? 20% डिक्रीज है। ओके, मतलब कि पहले हमारा प्राइस 100 रहा होगा और अब कितना हो गया? 20% कम हो गया। अगर 100 में से 20% निकाल दो तो कितना प्रतिशत बचेगा? 80 हो गया। ठीक है, अब हमारे कंजप्शन के बारे में बताओ। कंजप्शन हमारा पहले 100 था, अब कितना है वो हमें बताना है। वो किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बोला है कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर।
मतलब पहले अगर आप 100 रुपये खर्च करते थे तो अभी भी आप कितना खर्च कर रहे हो, 100 ही रुपये खर्च कर रहे हो। हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ओके। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको 4 से काटेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया हमारा x बाई 125 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 125। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कंजप्शन है वो पहले 100 था और अब वो हो चुका है 125, यानी कि 125। तो बताओ कितना बढ़ा, बोलेंगे 25%। दैट्स इट। अब ये 25% इंक्रीज है डिक्रीज है, तो वो आपको पता कहाँ से चलेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि पहले वो 100 था और अब वो हो गया है 125, यानी कि 25% वो बढ़ गया। तो अब कोई भी मेथड अपनाओ, पहली वाली मेथड या ये दूसरी वाली मेथड, दोनों में आंसर आपका सेम ही आना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एन व्हीट decreased by 16.66%. How much percentage increase the consumption of a wheat so as there is no change in its expenditure? तो देखिए आप यहाँ पे कि 16 होल 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा डेसिमल्स में दिया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 इंटीजर 2/3%। ओके, अब इनको हम चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 इंटू 3 यानी कि 48, 48 प्लस 2 यानी कि 50, 50 डिवाइडेड बाई 300 विच गिव्स अस, 0 से 0 काटो, 5 1 5 6 यानी कि 1/6। ओके, अब ये डिक्रीज हुआ है, यानी कि पहले 6 था और अब कितना हो गया, 5 हो गया। और अब देखिए कंजप्शन क्या होगा, देखिए फिर से वही बात क्या कि भाई देयर इज़ अ नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि 5 से कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो कितना कम हुआ, सॉरी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 5 से बढ़ा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया हमारा 20%। अब ये 20% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे भाई 20% हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब यही क्वेश्चन आप हमारी दूसरी वाली मेथड है उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब ये तो हमें पता चल गया ना कि भाई ये 1/6 है। ओके, तो ये प्राइस हमारा पहले 6 था, अब कितना है, 5 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई बाय, पहले हमारा ये 100 था, अब कितना है, x है। अब क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दूँ तो चलेगा, हाँ जी। तो अब इनको काटो, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा, सो x बाई 120 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 120। ओके, तो पहले वो 100 था और अब कितना है, वो 120 है। तो कितना बड़ा भाई, वो बड़ा 20%। तो आप कैसे भी करो, ये वाली मेथड या पहली वाली मेथड, किसी से भी करो, आपका आंसर दोनों में क्या आना है, सेम ही आना है, 20% इंक्रीज। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं फिर मिलूंगा आपको नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।